आता है। अब मैं करामत का बाब शुरू करने जा रहा हूँ, और के साथ सुने और शान समझे फारूक आजम की कितनी बड़ी है। तो हजरत उमर फारूक आजम के दौर में मुल्क शाम की जो फतूहात का सिलसिला था, वो कसीर ममालिक, कसीर शहर जो है ना फतह किए गए। मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है, और दलाइल नबुव्वा में बहकी ने भी लिखा हुआ इस रिवायत को, मशहूर है और सही रिवायत है मिशकात शरीफ में कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुमा का दिन था, जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जुमा का खुतबा दे रहे थे। तो अचानक दौरान खुतबा आपने एक जुमला फरमाया जो खुतबा से ताल्लुक नहीं रखता था। आपने जुमला क्या फरमाया कि या सारियतु अल जबल। इसका माना होता है कि ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। 3 मरतबा आपने फरमाया या सारियतु अल जबल, सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। अब इस जुमले का हजरत सारिया वहां मौजूद नहीं थे, सहाबी रसूल हैं। इस जुमले का खुतबा जो दे रहे थे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी दौरान खुतबा आपने इरशाद फरमाया ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। अच्छा, खुतबा खत्म हुआ तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कि हुजूर आज माजरा समझ में नहीं आया, दौरान खुतबा आपने ये जुमला इरशाद फरमाया पहाड़ सारिया पहाड़ की तरफ जाऊं, न सारिया यहाँ मौजूद न पहाड़ यहाँ मौजूद, आप तो मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर के मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे। हजरत उमर ने क्या फरमाया, कहा मैं ये कहने पर मजबूर था। अब हजरत उमर फरमाते हैं, ये सब हदीस शरीफ में है कि मैंने देखा ऐन जुमा का वक्त था, हजरत सारिया जो नहावंद, ये ईरान का एक शहर है, एक जगह ईरान में है, कहाँ मदीना कहाँ ईरान, नहावंद में दुश्मनों के मुकाबले में जंग कर रहे थे, मैदान जंग में थे और दुश्मन उनको दाएं बाएं से घेरे हुए थे। तो अब वो दुश्मनों के नरगे में फंस गए थे। तो मैंने सारिया को कहा कि सारिया पहाड़ की तरफ जाओ ताकि दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत हो जाए, ताकि दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत हो जाए। हजरत सारिया ने ये आवाज सुन करके वो पहाड़ की तरफ चले गए, तो दुश्मनों से हिफाजत हो गई और दुश्मनों को शिकस्त भी दे दिया। हजरत उमर कहने लगे कि अगर मैं उनको ना कहता तो मेरे मुजाहिदीन मुसलमान दुश्मन उनको खत्म कर देते, शिकस्त दे देते, उन्हें कत्ल कर डालते। मजबूर था कि मैं यहां से यहां से खड़े होकर के उनकी मदद करूं। अब ये हदीस शरीफ में मौजूद है उसके 1 महीने के बाद। और जानते हो मदीने मुनव्वरा से नहावंद का रास्ता जो है ना, अगर कोई सफर करे, उस दौर की बात है, 1 महीने में पहुंचना मुमकिन नहीं था, इतना लंबा सफर है। इतने लंबे सफर पर तकरीबन 1500 मील दूर है वो जगह, मदीने मुनव्वरा से वो नहावंद का मकाम। हजरत उमर फारूक आजम की एक करामत थी। 1 महीने के बाद वहां से एक कासिद आया, हजरत सारिया ने भेजा कि जाकर के जंग की फतूहात की खबर अमीरुल मोमिनीन को सुना दो। वो कासिद आया और उसने ये बताया कि हम नहावंद के मकाम पर फला दिन ऐन जुमा का वक्त था, खुतबा का वक्त था, दुश्मनों के मुकाबले में जंग कर रहे थे कि दुश्मन हमें दाएं बाएं से घेरे हुए थे, वो कत्ल करना चाहते थे कि अचानक हमने एक गैबी आवाज सुनी, कोई कहने वाला कह रहा था या सारियतु अल जबला, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ। बस हमने वो आवाज सुन करके अपने आप को पहाड़ की तरफ कर लिया, दुश्मनों से बच भी गए और हमने दुश्मनों को शिकस्त भी दे दिया। उस कासिद ने आकर के बताया मदीने वालों को, तब लोगों को जाकर समझ पड़ी कि फारूक आजम को रब ने वो करामत, वो नूर दिया है, रोशनी में खड़े हैं मस्जिद नबी शरीफ के मिंबर पर। लेकिन नहावंद में मुजाहिदीन किस हाल में हैं, जंग कर रहे हैं, दुश्मनों के नरगे में हैं, यहां से खड़े खड़े उस जगह का, उस मकाम का मुशाहिदा भी फरमा रहे हैं, मुलाहजा फरमा रहे हैं। और सिर्फ मुलाहजा नहीं, आपने ये फरमा कर दर हकीकत हजरत उमर ने उनकी मदद भी फरमाई, उनकी मुश्किल कुशाई भी फरमाई, अगर हजरत उमर ये ना फरमाते दुश्मन उनको शिकस्त दे देते, दुश्मन इन मुसलमानों को, मुजाहिदीन को कत्ल कर देते। तो पता क्या चला इस रिवायत से कि अल्लाह के औलिया की शान वो होती है कि दूर होते हैं, लेकिन जब उनका चाहने वाला कोई मुश्किल में फंसा होता है, मुसीबत में होता है, तो दूर रहकर भी मुश्किल कुशाई कर दिया करते हैं, दूर रहकर भी मुश्किल कुशाई करते। ये कौन? चाहे तो इशारों से अपने
काया ही पलट दे दुनिया का, ये हाल है खिदमतगारों का, तो सरकार का आलम क्या होगा। ये गुलामों का हाल है। अब जरा बताओ, जिस मुस्तफा करीम के आगोश नबूवत में तरबियत पाने वाले फारूक आजम का ये हाल, 1500 मील दूर रह करके वो मुजाहिदीन को और काफिरों के लश्कर को देख भी रहे हैं, मुजाहिदीन मुसीबत और मुश्किल में फंसे हैं, उनकी मदद भी फरमा रहे हैं, और यहां से आवाज भी दे रहे हैं, आवाज भी वहां पहुंच रही है, अपनी आवाज को सुना रहे हैं, मुश्किल कुशाई फरमा रहे हैं। जब ये हाल खिदमतगारों का है तो मेरे अजीजों, उस मुस्तफा का, उस नबी का, इमामुल अंबिया का हाल क्या होगा। क्या यह अकीदा नहीं बनता है कि गुलामों का जब ये हाल है, इनकी ताकत का हाल ये है, तो जो मुस्तफा है, इमामुल अंबिया है, आका है, क्या अगर वो दूर से हमारी मुश्किल कुशाई करना चाहे तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अगर दूर से हमारी फरियाद रसी करना चाहें, मदीने मुनव्वरा से रह करके मेरे मुस्तफा यहां हमारी मुश्किल को दूर करना चाहें, तो क्या नहीं कर सकते हैं? जब गुलामों का हाल ये है, तो यकीनन इमामुल अंबिया भी, अकीदा ये साबित हुआ है सुन्नत का, इमामुल अंबिया भी मदीने में रहकर दुनिया भर के गुलामों की मुश्किल कुशाई करते हैं। साबित हुआ ना अकीदा, ये हदीस शरीफ के हवाले से। मैं आपको बता रहा हूं फारूक आजम की करामत और अहले सुन्नत का अकीदा, मुश्किल कुशाई और अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। चाहने वालों के लिए जो माने या ना माने, उसके ना मानने पर मौकूफ नहीं है। खुदा की कसम आज भी मुस्तफा अपने चाहने वालों की मुश्किल कुशाई करते हैं। और कोई मत समझे, कोई ये मत समझे मेरे आका अपनी जाहिरी हयात में तो मुश्किल कुशाई करते थे, वफात के बाद नहीं, वफात के बाद मेरे मुस्तफा की रूहानी ताकत और बढ़ गई, मुश्किल कुशाई की ताकत और बढ़ गई। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, रब ने फरमाया मेरे हबीब आपका हर आने वाला लम्हा, हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है रब्बुल आलमीन मेरे महबूब के दर्जात मकाम को बुलंदी और उरूज अता फरमाता है। कब्र अरबर में जाने के बाद और ज्यादा हुजूर की रूहानी ताकत बढ़ गई। आज भी मेरे मुस्तफा करीम कब्र में रहकर भी दूर दराज में बसने वाले गुलामों की मदद फरमाते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, हमारी फरियादों को सुनते हैं, हमारी मुश्किल कुशाई करते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं। यह अकीदा अहले सुन्नत का साबित हुआ।